देखिए अब कश्मीर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है। अब इस हालत को बदलने का वक्त नहीं है कि ये हालत किस तरह बदलेगी। तो फिर आपने थोड़ा सा कुरान की तरफ आना होगा ना। इन मुफसिदीन को जो फसाद फैला रहे हैं इनको आपने कहना होगा। किस तरह साहब कराम ने कहा, ईरान के दरबार में जाके किस तरह कहा, वो जो मादूद चंद थे किस तरह उनको हकारत की नजर से देखा जा रहा था, किस तरह उनको तज़हीर की नजर से देखा जा रहा था, किस तरह दरबार में मजाक उड़ाया जा रहा था, किस तरह साहब कराम के सर मुबारक पर ताकि मिट्टी का एक टोकरा रख दिया गया था, किस तरह किया जा रहा था। तो क्या ये हालत किस तरह बदली। तो जो हाल था, जो आज का हाल है, किसके हाल को, हालत को बदलने का वही तरीका है जो तरीका साहब कराम ने। तो हमने उम्मत मुस्लिमा की अब हालत को बदलने के लिए पाकिस्तान के मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के असली मकसद के लिए, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, इस्तेकाम इस्लाम के लिए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे तख्ज़ुल हिंद को तकमील तक पहुंचाने के लिए कि पाकिस्तान की फौज और ये पुख्तून जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के सिपाही हैं। अब ये हालत बदलनी नहीं है हमने। अब कौम की हालत कब बदलती है, कौमों की हालत कब बदली है। क्या आपने देखा तारीख को, इस तरह कछोड़ने के चलने से, इस तरह भिखारी बनने से, इस तरह चंद पैसों के लिए IMF के लिए सवारी बनने से, इस तरह सूद के ऊपर 21% तक ले जाने से, इस तरह पार्लियामेंट हुई तौकीर और तस्दील करने से, इस तरह के इल्म कराम की, मुशाहिद उज़्ज़ाम की, फ़कीरों की, अल्लाह के नेक बंदों की तौहीन और तज़लील करने से, या कुफर के फतवे लगाने से, या तकसीम दर तकसीम इस्लाम करने से, या फिरकों में बच जाने से, या गुरोहों में बच जाने से, कैसी हालत बदली। कब खुदा हालत बदलता है, अल्लाह कब उसकी हालत बदलता है। तो हमने सबसे पहले ऐद करना है अंदर के इन बुतों को जो हमने सजा के रखा हुआ है, फिरकों के इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, फिरकों से निकल